इस बार माहौल पूरा है जो बीजेपी का है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास कह रही है। ये तो सबका विनाश है। नमस्कार, न्यूज़बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त न्यूज़बीन की टीम पहुंची है रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में और यहां से बीजेपी ने प्रत्याशी को उतारा है। लक्ष्मण यादव पर भरोसा जताती हुई बीजेपी पार्टी नजर आई है और यहां की जनता से आखिरकार हम जानेंगे कि किसकी सरकार इस बार हरियाणा में बनने जा रही है और रेवाड़ी में क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है। आप दोनों भाई है जुड़वा? हाँ जी मैडम। राम लक्ष्मण है। तो आप ये बताइए क्या माहौल इस वक्त देख रहे हैं हरियाणा में? इस बार माहौल पूरा है जो बीजेपी का है और हम सब का पूरा समर्थन रहेगा। जिस हिसाब से एक विशेष वर्ग है जो आजकल देख रहे हैं हर चीज़ में मिलावट में या कुछ भी करके थूक के करके ऐसा हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। आज हिंदू जाग चुका है और हिंदू पूरे रूप से समर्थन कर रहा है इस चीज़ के लिए कि बीजेपी सरकार आएगी तो हमारा धर्म बचेगा। तो धर्म के लिए बीजेपी को लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में ये जो इतने हैवी हो जाएंगे, आए दिन इनकी लूटपाट है, सारी चीज़ें आपका कई केस इनके मिलेंगे। आज धर्मांतरण के मामले में या लोम लिंचिंग के मामले में किसी में रूप में आप में देखो ये आपको हर जगह मिलेंगे। बीजेपी सरकार क्यों? बीजेपी बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने देश को लूटा है, विकास बीजेपी में हुआ है, वो सबको दिख रहा है चारों तरफ। आज रोड इतने बढ़िया हो गया, कहीं भी जाओ आप बिल्कुल मेगा हाईवे की तरह रोड है चारों तरफ। गाँव में भी अच्छे रोड बन गए हैं। हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार? मैम सीधी बात यह है, हरियाणा में सरकार तो बीजेपी की रहेगी। बाकी कश्मीर फाइल हमने भी देख रखी है, जो हमारी माँ बहन पे हुआ है ना, वो सरेआम अब होने नहीं देंगे। गौ माता की कसम, बीजेपी आएगी सरेआम। ये ताऊ कुछ बोलना चाह रहे हैं। ताऊ, नाम क्या है आपका? हाँ जी, नाम क्या है? मेरा नाम है लक्ष्मण। अच्छा, हाँ जी ये बोलो। बताइए हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनने जा सरकार रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस हाँ की जी सरकार? बिल्कुल अच्छा, क्लियर। बीजेपी से परेशान है? मैं तो परेशान नहीं हूँ, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरा सारा मैट्रिक फेल, उसकी 32,000 पेंशन और मेरी 10 पास 10-70 का मेरी 20,000 पेंशन। तो मेरा लड़ाई होती है आपस में हमारी, क्योंकि उसकी पेंशन ज़्यादा 32,000 आर्मी में था और मैं भी आर्मी में था, मैं पैरामिलिट्री फोर्स में था, मेरी पेंशन कम क्यों? बीजेपी सबका साथ सबका विकास कह रही है। ये तो सबका विनाश है। अच्छा, मेरे बाबा बुजुर्ग है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। ये नहीं कह रहे कि मैं कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस का हकदार हूँ। बाबा से ये कह रहा हूँ, बाबा आज कितनी तनख्वाह ले रहा है? 22,000। बाबा पेंशन कितनी आ रही है अपनी? 22,000 जब आप कौन सी, जब जिस सीआरपी में था, सीआरपी में था, जब कांग्रेस का टाइम था ना, हाँ। जब कांग्रेस का टाइम था ना, तो आप सुरक्षित थे और ना आपको जो सुविधा आज मिल रही है। अच्छा, ये उनके अपने विचार हैं। आप बताइए किसकी सरकार? ये उनके अपने हाँ, विचार। मैं अपना विचार बताता हूँ। मेरी एज 22 साल है और मैं एक प्रॉपर युवा हूँ। मेरे को अच्छा, मैं शिक्षित भी हूँ, मेरे को पता है क्या करना है क्या नहीं। कांग्रेस, क्या कर रहे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है मेरी, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो कांग्रेस मेरे को नौकरी दे देगी नहीं। ये बीजेपी सरकार एक ऐसी है जो शिक्षित आदमी को ऊपर बढ़ाने का काम करती है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हम आगे नौकरी लगेंगे। अगर पैसे होते, अगर कोई गरीब आदमी होता तो कैसे नौकरी लगेगा? या तो उसका कोई बैकग्राउंड अच्छा हो, पैसे अच्छे हो, या फिर वो दलाली करता हो, जैसे जो भी अपने कांग्रेस के पकड़ रखे हैं उनके हिसाब से। और बीजेपी सरकार एक ऐसी है जो नीचे से उठा हुआ भी आदमी ऊपर जा सकता है, पढ़ा लिखा हुआ आदमी नौकरी लगेगा, ठीक है। और तो आपको उम्मीद है, अब ग्रेजुएशन आपने कर ली है, रोजगार आपको मिलेगा? उम्मीद नहीं है, मैं पढ़ूंगा नहीं तो उम्मीद कहाँ से आएगी? मेरे को पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरे को नौकरी लगनी है तो मैं पढ़ूंगा। पढ़े लिखे बहुत घूम रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला। मैडम, कुछ मेरे से आप बेटर हो तो आप नौकरी लगोगे, अगर मैं आपसे बेटर हूँ तो मैं नौकरी लगूंगा। कहीं ना कहीं आप मीडिया में हो, आपके जो प्रभारी हैं, कहीं ना कहीं आप भी आपसे बेटर लगे तभी आपने किसी को दिया कि आप वहाँ जाओ, और किसी को नहीं भेजा। आप समझ रहे हो इस बात? पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कई लोगों को रोजगार नहीं मिला है। आपका नाम क्या है? भगवान सिंह। क्या माहौल इस वक्त हरियाणा में है? किसकी सरकार बनने जा रही है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार आवे, काम करेगी बढ़िया बढ़िया, सारा काम बीजेपी करे। ये सब कांग्रेस ही तो लूटू है सब। बीजेपी ने कई काम करे हैं। बीजेपी बहुत काम करे। बीजेपी ने तो सबसे पहले तो देश का नाम रोशन किया है। पहले भारत में किसी को कोई जानता नहीं था, अब भारत भी कोई देश है। किसकी सरकार हरियाणा में? किसकी सरकार? भाजपा की सरकार बने और बननी चाहिए, नू बननी चाहिए। कांग्रेस की काम ही ना कर रही। राहुल बाबा मुसलमानों का समर्थन करते हैं, मुसलमान के खिलाफ अपन, सीधी सी बात है। इसलिए भाजपा आनी चाहिए।
समझे कि नहीं? भाजपा से हमने बात बीजेपी की सरकार इसलिए बननी चाहिए क्योंकि राहुल ने जितने भी काम किए हैं अभी तक, चाहे वो अमेरिका में जाता है चाहे वो कहीं भी जाता है, वहाँ पर देश तोड़ने के, संविधान को बचाने की बात करता है, जबकि वो खुद जो है सारे संविधान के धज्जे उड़ाता है। वो जो मनमोहन सिंह के लाए हुए कानून को फाड़ देता है और फिर कहता है मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ, मैं इस संविधान को बचाऊंगा। ये कौन सा संविधान बचा रहा है? अपने देश है, उसका नाम पप्पू इसलिए रखा गया है। और हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए जो कोई हिंदुत्व बचा रहे और ये देश सुरक्षित रहे। मेरा यही कहना है, बीजेपी सरकार आनी चाहिए। आएगी बीजेपी सरकार ही आएगी देश के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के अंदर भी, पूरे देश के अंदर बीजेपी सरकार रहेगी। किसकी सरकार? बीजेपी सरकार आएगी जी। मैडम काम करवाए, जो बच्चे लगे हैं, जो बच्चे सरकारी लगे हैं, जो बच्चे सरकारी लगे हैं अपने बढ़िया बोलते से लगे हैं। बीजेपी की सरकार आए मैडम, बीजेपी की सरकार ने काम किए हैं, अच्छे कानून ला रही है और देश का ऊंचाइयों पे ले जा रही है, युवाओं को नौकरी मिल रही है, सारा बढ़िया है। तो इसलिए बीजेपी की सरकार ही आए। तो देखिए, ये थी रेवाड़ी की जनता और उनके विचार जो साफ तौर पर कह रहे थे कि इस बार हरियाणा में हमें बदलाव चाहिए और एक बार फिर से वो बीजेपी पर भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं एक बार फिर से बीजेपी सरकार। अपने सहयोगी अनूप के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ विन के लिए नमस्कार।